बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मेरा आम तौर पर आपसे दिन में एक से ज्यादा बार इंटरेक्शन रहता है। आज नहीं हुआ। उसकी रीजन ये थी कि मैंने सुबह जो वीडियो पोस्ट की थी, उस वीडियो में भी और उससे पिछली वीडियो में भी स्पेशली सुहेल आफरीदी के दौरे कराची के हवाले से कुछ बातें थी। मैंने ट्विटर पे कुछ चीजें बताई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की कई शख्सियात ने, ऑफिशियल ओहदेदारों ने राब्ते किए। जो ग्रुप उनसे जरा पार्टी में कुछ मामलात पर इख्तिलाफ रखता है, उनकी जानिब से मुसलसल राब्ता किया गया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त, जिनको मैं कहता हूं कि न्यूट्रल हैं, दोनों जानिब ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, उनकी जानिब से राब्ते किए गए, कुछ मुलाकातें की गई दोनों तरफ से। और मैं आज तमाम दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, जो सुहेल आफरीदी साहब के दौरे के हवाले से बात कर रहे हैं, उस हवाले से मसरूफ रहा तो ये नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले खबर ले लीजिए, इस मामले पर बाद में बात करेंगे। हमारे यहाँ कुछ सहाफियों ने यह खबर दी, और वो तमाम के तमाम इकोनॉमी के बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, बड़े नाम हैं, कि इस वक्त जो टीम है इकोनॉमिक अफेयर्स को चलाने वाली, उस टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीली की तैयारी कर ली गई है। और यह तैयारी जल्द होने जा रही है, क्योंकि यह समझा जा रहा है कि ये टीम, मौजूदा इकोनॉमिक अफेयर्स टीम जो चला रही है मैटर्स को, वो डिलीवर नहीं कर सकी है। हमारे सामने ये खबर आई, और इस खबर की तफसीलात वगैरह आई, सहाफियों ने इस पर वीडियोस की, व्लॉग्स किए, टेलीविजन पर भी इस सिलसिले में कुछ बातें हुई, और यह बताया गया कि शायद औरंगजेब साहब, वजीर खजाना साहब जो हैं, वो भी बदल दिए जाए। मैंने थोड़ा सा चेक किया, कुछ ऐसे सहाफियों से, कुछ दोस्तों से, इस्लामाबाद में मौजूद कुछ लोगों से, 2 से 3 नून लीग के सोर्सेज हैं जिनसे खबर के सिलसिले में राब्ता होता है। उन्होंने ये कहा कि ये नून लीग की अपनी जो कोशिश है, काविश है, ख्वाहिश है, सोच है कि टीम बदली जाए, क्योंकि डिलीवरी नहीं है। नून लीग के अंदर खुद इस सिलसिले में एहसास है, और यह एहसास नून लीग के अंदर मेरी राय में इसलिए है क्योंकि जिन्होंने नून लीग को हुकूमत में रखा हुआ है, उनके यहां भी इस सिलसिले में कुछ परेशानी है, और नून लीग को लगता है कि यह परेशानी उनके इक़्तिदार से निकाले जाने की वजह बन सकती है। तो इसलिए नून लीग परेशान है। तो नून लीग की तरफ से कहा गया कि जो टीम है जो इकोनॉमिक अफेयर्स को चला रही है, उसमें भी तब्दीली की जा सकती है। और इसमें एक बड़ा हाथ इस बात का भी है कि इसहाक डार साहब के मामले में ये बार बार नून लीग के अंदर फील किया जाता है। इसहाक डार साहब के मामले में भी, और मोहसिन नकवी साहब की नून लीग के लोग खुद बड़ी तारीफ करते हैं, शहबाज शरीफ बड़ी तारीफ करते हैं। मोहसिन नकवी का जिनको नायब बनाया गया है अता तारड़ के रो में, तलाल चौधरी साहब, तो तलाल चौधरी साहब बड़ी तारीफें करते हैं। तो ये लोग, मोहसिन नकवी साहब की तारीफें करने वाले भी नून लीग के अंदर ये बात करते हैं कि यार क्या करें, अब ये हमें जहां से दे दिए गए हैं, इनका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन इसहाक डार साहब के मामले में ये शिद्दत जरा ज्यादा बढ़ जाती है कि बड़ी बेइज्जती हो गई है। डार साहब तो थे ही वजीर खजाना, डार साहब तो जगत वजीर खजाना, मियां नवाज शरीफ का पोस्टर बॉय के इकोनॉमी चलाने के लिए हमारे पास ये है। सहाफियों में भी यही इंप्रेशन दिया गया कि ये है हमारे पास, तो उनको निकाल दिया जाए और वजीर खारिजा उनको बना दिया जाए। फिर नून लीग उस सुबकी को मिटाने के लिए उनको कहे कि अच्छा आप नायब वजीर आजम की, परेशान मत हो, ये भी ले लें। ये नून लीग की हालत। तो उसमें जब ये जोरों शोर से बताया जाने लगा कि कुछ तब्दीली की जा सकती है, तो अब ऐसे सहाफी जो तर्जुमानी करते हैं, वो सहाफी ये बता रहे हैं कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हालांकि उन सहाफियों की बीट फाइनेंस नहीं है, इकोनॉमी उन सहाफियों की बीट नहीं है। लेकिन वो सहाफी जो तर्जुमानी करते हैं, वो अब ये बता रहे हैं कि औरंगजेब साहब कहीं नहीं जा रहे। औरंगजेब साहब की तब्दीली की खबरों में या इस सिलसिले में जो बातें हो रही हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये महज अफवाहें हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा। तो औरंगजेब साहब रहेंगे। कई मामलात में इसहाक डार साहब को घुसेड़ा गया, और फिर इसहाक डार साहब ने मुदाखलत भी बहुत से मामलात में शुरू कर दी। औरंगजेब साहब साथ चलते रहे, कुछ जगहों पर उन्होंने रेजिस्ट भी किया। इसहाक डार साहब को कुछ जगहों पर पैगाम भी दिया गया कि ये ना कीजिए, लेकिन अब ये बता दिया गया है
कि ऐसा सोचिएगा भी मत, तो नून लीग को ये क्लियर कर दिया गया है। हमारे यहां वैसे भी बार बार ये बात हो रही है कि वंडर बॉय, खलीफा, तब्दीली, बांग्लादेश का प्लान, कौमी हुकूमत, ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल होंगे, सबको मिला लिया जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, चीजें बदलने वाली हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो इनके दरमियान में ये बता दिया गया है कि ये मत सोचिएगा कि औरंगजेब साहब बदले जाएंगे, औरंगजेब साहब लाए गए हैं और औरंगजेब साहब को भेजा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर बता दिया गया है औरंगजेब साहब के केस में। तो एक ये नून लीग के लिए अच्छा खासा बड़ा झटका है। जहां से मुझे ही पता चला, वहां से बताने वाले ने ये कहा कि भाईजान नून लीग को समझा दिया गया है, सोचना भी मत। और नून लीग जो है वो इस डेंट को बहुत सीरियस डेंट समझते हुए जरा दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई है। एक चीज। दूसरा, अलीमा खान साहिबा ने यह कहा है कि अडयाला के बाहर, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर नया दिन 12 बजे के बाद हो चुका होगा, मंगल के रोज। आज 10,000 बंदे चाहिए, 10,000 बंदे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शी हैज आस्क्ड फॉर 10,000, लेट्स मेक इट ट्रिपल, 30,000 कर दो। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अडयाला के बाहर 30,000 जमा कर पाएंगे? इन हालात में तो बहुत मुश्किल है। 10,000 बंदे अलीमा खान साहिबा ने कहा है। उन्होंने कहा कि अडयाला के बाहर जमा होंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। हम जमा होते हैं, बात करते हैं, मुजाहिरा करते हैं, वो करेंगे। और ये तमाम लोग जमा होकर सूरह यासीन का खत्म करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करेंगे। और वो ये कहती हैं कि 10,000 बंदे क्यों चाहिए? 10,000 बंदे, अलीमा खान साहिबा ने कहा, इसलिए चाहिए कि ये जब 10,000 होंगे तो फिर वाटर कैनन वाले, आंसू गैस वाले, लाठी चार्ज वाले, घसीटने वाले वो उठा नहीं पाएंगे। बंदे ज्यादा होंगे तो हमें उठाकर फेंका जाए, पानी मार के बहा दिया जाए, ये नहीं किया जा सकेगा। इसलिए 10,000 बंदे चाहिए। 10,000 बंदे किए जाए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जिनसे बात हुई वो कहते हैं हां करेंगे, होंगे 10,000 बंदे और ये काम कर लिया जाएगा। बड़ा टास्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला के बाहर, मेरी जिन लोगों से बात हुई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हमने 6-7 हजार बंदे वहां जमा किए हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग जो अडयाला के बाहर जाते हैं कवरेज के लिए, उनसे पूछा तो उनमें वो लोग जो बहुत ज्यादा नाकिद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं किसी दिन भी ये तादाद मैक्स आप कर लें तो 1,000 होगी, 1,000 से ऊपर नहीं गई। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तादाद 3,500-4 हजार तक हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं हमने 6-7 हजार बंदे तो कई बार जमा किए हैं। तो अब 10,000 बंदे जमा करना, उनका कहना है होंगे। और ये 10,000 बंदे बैठेंगे, ये 10,000 बंदे रेजिस्ट करेंगे। और ये 10,000 बंदे होंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा जो हुकूमत करती है। हुकूमत परवाह नहीं करेगी, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी। और हुकूमत चाहती है ताकत का इस्तेमाल करे और ताकत का इस्तेमाल करके मैस क्रिएट करे। मैस क्रिएट होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों पे मजीद पर्चे होंगे, देखो ये पत्थर मारते हैं, देखो ये बदअमनी कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। और इस वक्त हुकूमत की ज्यादा ख्वाहिश है कि मैस क्रिएट हो। तो 10,000 पुरअमन लोग बैठे रहें, हाथ में हाथ देकर पकड़ लें, इंसानी जंजीर बना लें और बहाए ना जा सके वाटर कैनन से। और इस मौसम में, इस सर्दी में तो वाटर कैनन से बहाए जाना अलग है, जो उसका इंपैक्ट है ठंड का, उसकी वजह से भी ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फिर पानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि केमिकल मिला होता है जो शदीद अफेक्ट करता है। तो देखिए क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये यकीन है कि 10,000 बंदे अडयाला के बाहर, 10,000 से ज्यादा बंदे मौजूद होंगे। और फिर दूसरा, वो यूके में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भी मुजाहिरा कर रहे हैं ताकि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जा सके। और इन तमाम तर एफर्ट्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए जो चीजें हैं उनको इंटरनेशनलाइज करने की एफर्ट्स में आगे बढ़ रही है। तर्जुमान सहाफियों ने एक खबर और दी है, ये बड़ी दिलचस्प है। तर्जुमान सहाफी बाकायदा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा झिझक के, रुक के, थोड़ा सा मजे लेते हुए, थोड़ा सा लफ्जों को सोचते हुए बता रहे हैं कि इस वक्त हार्ड स्टेट है, आने वाले दिनों में एक्सट्रीम हार्ड स्टेट होगी। और वो ये भी कहते हैं कि आप ये देख लीजिए कि
इतनी हार्ड स्टेट होगी और इस तरह की चीजें होंगी आने वाले 2 से 4 महीनों में, यानी हम बात कर रहे हैं कि ईद के बाद और उसके बाद के महीनों में, कि आप सोचेंगे कि यार इनके साथ ये हो सकता है तो फिर क्या होगा। अब इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि जो मजे कर रहे हैं, इक्तदार में हैं, उनके साथ भी कुछ होने जा रहा है। तो देखते, लेकिन सख्ती बहरहाल उसका एक ही टारगेट है और वो टारगेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टारगेट है सोशल मीडिया की ताकत के जरिए अपनी आवाज उठाते हुए नेम एंड शेम करने के मामले में, और वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जात। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी जमात सख्ती के लिए टारगेट है उनकी जानिब से, फील्ड मार्शल साहब की जात टारगेट है। तो ये टारगेट इसी तरह से मौजूद है। ये जो तर्जुमान साफी बता रहे हैं कि यार अगर इसके साथ ही हो सकता है तो फिर सोचो क्या होगा। मुझे लगता है ये खबर देने में थोड़ा सा चस्का लेते हुए बताई गई ये बात, वगरना सख्ती का टारगेट इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सख्ती को फाइट कर रही है और बड़ा अच्छा फाइट कर रही है। इस फाइट का फायदा यह है कि ये ज्यादा से ज्यादा सामने आ रही है। आखिरी चीज मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के लोग, तो मुझे यह बताया गया कि दोनों जानिब से, मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑफिशियल ग्रुप है, हलीम आदिल शेख साहब, राजा अजहर साहब, अरसलान खालिद साहब एंड कंपनी, ये लोग एक तरफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप है जो इमरान खान रिहाई तहरीक कहलाता है। अच्छा, मैंने इनको पश्तून चेहरा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये जो हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने पार्टी को इस लिहाज से लिमिटेड कर दिया है कि ये पार्टी का सिर्फ पश्तून चेहरा नजर आते हैं। इनका ये इल्जाम है ऑफिशियल ग्रुप का कि ये सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे, या इनकी बुनत, इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी क्यों है कि ये सिर्फ पार्टी का पश्तून चेहरा नजर आते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हमारे खिलाफ गलत कर रहे हैं और हम ओवरऑल कराची का एक भरपूर चेहरा हैं। और मैं ये बता दूं कि इस ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जो पार्टी में बड़े नाम हैं, जो सिर्फ पश्तून नहीं हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी हैं, दीगर लोग हैं, और वो पार्टी का जो ओवरऑल कराची का फैब्रिक होना चाहिए वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। यानी राजा अजहर साहब कश्मीरी पंजाबी हैं, अरसलान खालिद साहब उर्दू स्पीकिंग हैं, हलीम आदिल शेख साहब, हम सबको अंदाजा है सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक, और इनके साथ भी फहीम साहब हुए या दीगर लोग हुए तो वो पश्तून हैं। तो ये कहते हैं हम पार्टी का चेहरा हैं, ये कहते हैं हम पार्टी का चेहरा हैं। इन लोगों का इल्जाम, जब इनका ये इल्जाम है तो इन लोगों का इल्जाम ये इमरान खान रिहाई तहरीक वालों का कि ये बड़े घर से कनेक्टेड हैं। और ये सिर्फ इनका इल्जाम नहीं है, बहुत से लोगों का इल्जाम है कि ये बड़े घर से कनेक्टेड है, इनकी डोरें वहां से हिलाई जाती हैं। तो आज मुझे दोनों तरफ से ये शिकायत मिली कि आपने हमारे खिलाफ बात की, तो इसका मतलब मैंने ठीक बात की। दोनों ये कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, दोनों ये कहते हैं कि हमारा मौकिफ ले लेते। और मैंने ये कहा कि जो तमाम मालूमात मैं दे रहा हूं, दो लोगों का नाम लेके उनके जुमले तक बता रहा हूं, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं ये अपने पास से दे रहा हूं, मैं लोगों के जुमले तक बता रहा हूं कि मीटिंग में क्या हुआ और क्या किया जा सकता है। तो मैं अंदर से लोगों से बात करने के बाद ही ये तमाम बातें लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप ये जो बात कर रहे हैं ये बात गलत है। मैंने ये उनको समझाया, मेरी आज मुलाकातें हुई, लोग मुझ तक आए, रिक्वेस्ट की कि साथ बैठे बात करें, फोन पर बात हुई और तमाम दिन ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये समझा रहा था कि देखिए, मेरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो कोई कनेक्शन है नहीं। हाँ, मैं बाकियों के मुकाबले में इमरान खान को सपोर्ट करता था, अब भी करता हूं। पहले सपोर्ट करने की रीजन ये थी कि मैं उनको बाकियों से बेहतर समझता हूं। अब मैं ये समझता हूं कि उनके साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है, तो इसलिए भी सपोर्ट करता हूं। और जो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है उसकी हम सबको मुखालिफत करनी चाहिए। वो बतौर महकमा दिफा अपना काम करें तो भरपूर काम करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम उनका है नहीं, तो इसकी हमें मुखालिफत करनी चाहिए। ये मेरा पूरा स्टांस है इस पूरे मामले में। तो मैंने ये कहा कि मैं तो कराची की बात करते हुए अभी सईद गनी साहब के साथ जो हुआ वाकया, जिसमें एफ वर्ड भी बोल दिया गया था, मैं उसको गलत कहता हूं। मैं मुस्तफा कमाल साहब के मामले पे, अल्ताफ हुसैन साहब के मामले पे मैं बात करता हूं। कराची में एक दो लोग ही हैं, बल्कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल व्लॉग करने वाले जो अल्ताफ हुसैन साहब के मामलात पे बात करते हैं, मैं उस पर भी बात करता हूं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिक्स, तमाम जमातों की पॉलिटिक्स मजबूत हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी मजबूत हो, पॉलिटिकल कैरेक्टर मजबूत हो,
तो पॉलिटिक्स मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, और जितने नॉन पॉलिटिकल किरदार हैं वो वीक होंगे, जो मेरा आपका हम सबका फायदा है। तो इस फायदे के लिए हमें सियासी सोच को आगे बढ़ाना होगा, परवान चढ़ाना होगा और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।